गठबंधन के लिए कितनी चुनौतियां देख रहे हैं? मैं आपसे बड़ा सीधा सा सरल सा सवाल पूछ रही हूं और सबसे जटिल सवाल भी यही है, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं गठबंधन के सामने? गरिमा जी, मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं। लोक दल से, जनता पार्टी से, जनता दल से, जनता दल यूनाइटेड से, एनडीए गठबंधन में, यूपीए गठबंधन में। एक तो सब पार्टी के आला कमान पर कार्यकर्ताओं का दबाव रहता है, विद इन पार्टी भी। अगर मान लिया गठबंधन भी नहीं होता है तो जैसे बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में, सपा, टीएमसी पश्चिमी बंगाल में, हमारी लालू जी की पार्टी बिहार में, इन पर दबाव रहता है कार्यकर्ताओं का सीटों के लिए। एक सीट पे एक पार्टी के अंदर भी कई उम्मीदवार होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब गठबंधन बन जाता है तो उन कार्यकर्ताओं का अपने नेताओं पे भी दबाव रहता है और वही सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होती है। अब मैं 2 बार अपने लोकसभा के में जब चुनाव लड़ रहा था तो जिस दिन आखिरी दिन था विड्रॉल का, मैं तब पहुंचा हूं वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। जो लेग पुलिंगिज्म है बिटवीन द पार्टीज और विद इन द पार्टी दोनों में, तो ये कोई आसान काम नहीं है। हमारी बहन अलका जी भी ये चुनाव लड़ चुकी हैं, ये जानती हैं कि किस तरह से विद इन पार्टी। और अलका जी, आपको मुबारक भाई, आप आला कमान हो गई हैं। अलका बहन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये अच्छी स्थिति ना तो एनडीए में है, चाहे गुरु प्रकाश जी कितने प्रसन्न हों, और ना ये स्थिति जो है हमारे गठबंधन में है। पंजाब में इनका ये पता नहीं है कि अकाली के साथ लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, एक। दूसरा, बिहार की प्रॉब्लम जो है पासवान बंधुओं के बीच में इतनी उलझी हुई है कि मेरे स्वर्गीय मित्र रामविलास जी की सीट पर चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे, दोनों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। हमारे यहाँ से हमारे 2 मित्र गए हैं, कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी। उनको 1 सीट मिलेगी, 2 सीट मिलेगी। अभी गुरुप्रकाश जी आपके चैनल पे बोलने की स्थिति में नहीं है। और सबसे टिपिकल सिचुएशन आएगी महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना इतनी सीटों पे लड़ी थी, बीजेपी इतनी पे लड़ी थी, एनसीपी इतने पे, और अब सब एक दिल के टुकड़े 1000 हो गए हैं। हाँ, नहीं, इस दिक्कत तो हरियाणा में भी है, चुनाव आयोग से, लेकिन जनता से दिक्कत हरियाणा में भी है। लेकिन मैंने बड़ा सरल सा सवाल पूछा आपसे इस समय, क्योंकि आप ही ने कहा इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ आइडिया, आउट ऑफ टाइम। तो क्या वाकई ये चुनौती बड़ी है इस समय जहां आप खड़े हैं? आपने कहा साल बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हुआ। नहीं, जब मैंने बयान दिया तब अलका जी अध्यक्ष नहीं बनी थी। इन 4 दिन में जमुना में काफी पानी बह गया है, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, पश्चिमी बंगाल की प्रॉब्लम है, हरियाणा में बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमारी कांग्रेस के मित्रों से थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, हम चाहते हैं हरियाणा में भी ये 10 की 10 जीते हैं, राजस्थान में भी जीते हैं, मध्य प्रदेश में भी जीते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जीते हैं, हिमाचल की ये प्रभारी रही हैं, वहाँ भी चारों जीते हैं। लेकिन इनकी जो खिचड़ी पकती है उसमें थोड़ा सा छौंक हमारा भी लगना चाहिए, इतना भर हमारा कहना है। इनेलो है, इनेलो में मैं रहा हूँ 40 साल से, मैं देवीलाल जी के साथ रहा हूँ। वो अगर 1 सीट मांगते हैं, अगर बेनीवाल साहब 1 सीट मांगते हैं राजस्थान में, समाजवादी पार्टी मांगती है 1 सीट अगर मध्य प्रदेश में, मेरा ये मानना है तटस्थ भाव से उनको भी देना चाहिए। और जो इनके क्लेम है उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव जी को, मायावती जी को, हमको और लालू जी को, इनके ये सब देने के बाद भी केसी त्यागी सर, ये सब देने के बाद कांग्रेस ने, तो मैं कह रही हूं, मैंने पहली दफा आंकड़ा ये दिखाया कि 255 पर कांग्रेस कह रही है हम लड़ेंगे, और ये हिस्ट्री का लोएस्ट है। 1951 से 2019 तक कांग्रेस ऑन एन एवरेज 478 सीटों पर लड़ी, पिछली दफा 421 पर लड़ी। अगर 255 पर कह रहे हैं लड़ने के लिए, तो इससे और नीचे क्या लेकर जाएंगे? लेकिन ये सारी सीट शेयरिंग के बावजूद चुनौतियां हैं या
गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी 542 सीटों पे लड़ेगी, आप 240 क्यों बता रही है? जब गठबंधन बनता है, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? एब्सोल्युटली सर, मैं सुन रही हूं आपको, सुन रही हूं मैं आपको। तो ये देखिए, जब गठबंधन लड़ता है, अब जो जहां भी नीतीश जी जाएंगे, लालू जी जाएंगे, अखिलेश यादव जी जाएंगे, ममता दीदी जाएगी, केजरीवाल जी जाएंगे और खड़गे जी जाएंगे, राहुल जी जाएंगे, वो कोई अपनी सीटों पे नहीं जाने के। जब गठबंधन बन गया, लड़ा झगड़ा, चुनाव में गए, तो सारे उम्मीदवार हमारे हैं। मैं तो छह चुनाव लड़े, मेरे यहाँ तो सब आते हैं भाई। तो 4 दिन में बाजी, 4 दिन में 2024 की तैयारियां ज्यादा पुख्ता हो गई सर। कार्तिक चिदंबरम तो कह देते हैं कि भाई मोदी के सामने 4 दिन में हमारी जो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी राय है। हम भी यहाँ लड़ भीड़ करके, मारपीट करके, जेल जाके तब यहाँ आए ना। और अलका जी की पार्टी तो 400 कुछ की थी, मोदी जी की तो उसके सामने बहुत छोटी है। 89 में वो हार गई थी। तो इतनी बड़ी बातें किसी भी गठबंधन को नहीं है। लेकिन जो गठबंधन की पॉलिटिक्स है, उसका सबसे नायाब 2 रास्ते हैं। एक ज्योति बाबू का पश्चिमी बंगाल में, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का ऑल इंडिया लेवल पर। इनसे बढ़िया कोaliशन का कोई नेता नहीं हुआ। पश्चिमी बंगाल में मंत्रालय भी तय था गरिमा जी कि अगर जीत गई आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, तो ये मंत्रालय मिलेगा। अटल जी के टाइम पे कौन कौन था? नीतीश कुमार थे, प्रकाश सिंह बादल थे, शरद यादव थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ममता दीदी थी, और चंद्रबाबू नायडू थे, और बाल ठाकरे साहब थे, हैं? अच्छा, इनको भी तो कही है ना कि कहाँ चले गए सब। अब ये तोड़ बैठे गुरु प्रकाश, बैठे गुरु प्रकाश, लेकिन अगर आप बताने की स्थिति में हैं तो बता दीजिए, नीतीश कुमार नाराज हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार इज द हैप्पीएस्ट मैन। ओके, सबसे प्रसन्न है। ये हमारा बेबी है, ये हमारा बच्चा है। ठीक है। तो अलका लांबा, 2024 की जंग आपकी इतनी